अब आपको तो इसका नॉलेज है ही कि कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड होते जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हीकल्स को ज्यादा पुश कर रहे हैं। अगर इस बात की कोई इंपॉर्टेंट नोटिसेबल इशू होगी तो वो है चार्जिंग कैपेसिटी। हम इतने सारे कार्स ये भगदड़ मची फास्ट रनिंग रोड्स में चार्ज कैसे करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए नॉर्वे हैज कम अप विद अ क्लेवर ब्रॉडव्यू सॉल्यूशन जो उनके नेशन के टैक्सीज के सपोर्ट में उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, नेम्ड एज प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूचर में नॉर्वे और भी व्हीकल्स अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नॉर्वे ऑलरेडी कमिट कर चुका है बाय द एंड ऑफ 2025 जो भी कार्स उनके कंट्री में सेल किए जाएंगे वो इलेक्ट्रिक ही होंगे। व्हाट अ नोबल कमिटमेंट। एंड दे इवन इंटेंड टू बिल्ड एन एंटायरली एमिशन फ्री टैक्सी सर्विस जो उन्हें उनका एम अचीव करने में हेल्प करेगा। बट इसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी है, जैसे चार्जिंग टाइम एंड एफिशिएंसी ऑफ द कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और टैक्सीज, जिसे टैकल करने के लिए वो इन कैब्स को वायरलेसली चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं थ्रू द साइडवेज, जहां ये टैक्सीज रेस्ट करती है जब तक उन्हें कोई राइड न मिल जाए। ये मेथड हर तरफ से एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है क्योंकि तुम्हें चार्जर ढूंढ के निकलना नहीं पड़ता, चार्जिंग स्टेशंस में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती और चार्ज पोर्ट का प्लगिंग अनप्लगिंग का झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। ऑल इन ऑल ये आपका कीमती समय बचाएगा बिकॉज इन दिस लाइफ टाइम इज मनी। ये वायरलेस चार्जिंग प्रोसेस होता है थ्रू अ मेथड कॉल्ड एज इंडक्शन। टू एक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इन चार्ज प्लेट्स को रोड सरफेस के नीचे इंस्टॉल करना पड़ता है जहां ये टैक्सीज पार्क होंगे, और जो ये रिसीवर है जो हर एक गाड़ी में होगा विल अलाउ द टैक्सीज टू चार्ज अप टू 75 किलोवाट एंटायरली विदाउट केबल्स। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडक्शन चार्जिंग काम कैसे करता है। इंडक्शन चार्जिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां एक इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम एक कॉइल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस कॉइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से दूसरे कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है विच इज इंस्टॉल्ड ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द कार। इस प्रोसेस की सिंगल रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों चार्जिंग कॉइल प्लेट्स एक दूसरे के पास ही होने चाहिए और इसी वजह से इस प्रोसेस को नियर फील्ड चार्जिंग भी कहते हैं। हाँ, ये सच है कि ये मेथड केबल्स की तरह उतना प्रिसाइज नहीं होगा, बट सेटअप करने के लिए तो सिंपल है। बस गाड़ी का पार्किंग पोजीशन थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए ताकि चार्जिंग प्रॉपरली हो सके। दिस चार्जिंग मेथड विल हैव लिमिटेड ग्रीन एनर्जी बेनिफिट अनलेस वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद एक ग्रीन सोर्स से नहीं आता, वरना ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा जहां एक इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए डीजल जनरेटर चलाना पड़े। इलेक्ट्रिक कार्स को हम ग्रीन एनर्जी कार्स तभी कह सकेंगे जब इस बात का केयर लिया जाएगा दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स शुड बी बेटर फॉर द एनवायरनमेंट देन इट्स पेट्रोल अल्टरनेटिव। और इसे नॉर्वे का खुशनसीबी कहे या जॉइंट एफर्ट्स, क्योंकि उनके पास इसका भी सोल्यूशन है विद देयर एवर इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम हाइड्रो एंड विंड एनर्जी, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाईज इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और बस इतना ही नहीं, नॉर्वे इस दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है विद हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनरशिप। नॉर्वे की इस ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को फ्रंट में रखे हैंडल कर रहे हैं एक कंप्लीट ग्रीन एनर्जी सप्लाई कंपनी नेम्ड एज फॉर्टम, और इस कंपनी के मोस्ट वैल्यूएबल कोलैबोरेटर्स है वहां की टैक्सी इंडस्ट्री। और इन दोनों ग्रुप का मेन फोकस है टू सेट अप एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वायरलेस चार्जिंग प्रोजेक्ट। आई होप हमारी भारत में भी ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का कमिटमेंट लिया जाए और हम सब एक साथ होकर इस पृथ्वी को बचाने के मिशन में जुट जाए।